अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हु सीक्रेटली लव्स यू, हु सीक्रेटली लव्स यू, हु सीक्रेटली वांट्स यू। ठीक है, योर सीक्रेट एडमायरर। लेकिन हमारा टॉपिक है कि हु सीक्रेटली लव्स यू। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्योंकि मैं ये जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने, जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं, वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हु सीक्रेटली लव्स यू। चलें जी, हु सीक्रेटली एक्स लवर, हु सीक्रेटली लव्स यू, हु सीक्रेटली वांट्स यू। ये दोनों कार्ड गिर गए। मास्क, होम, हु सीक्रेटली लव्स यू, सीक्रेट क्रश, हु सीक्रेटली लव्स यू, थर्ड पार्टी, वाओ, हु सीक्रेटली लव्स यू, अनएक्सपेक्टेड, हु सीक्रेटली लव्स यू, पार्टी, हु सीक्रेटली लव्स यू, magnetic attraction, who secretly loves you, who secretly wants you, snake, who secretly loves you, surrender। चलें जी, बॉटम में आपको बता दूं, बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास रिग्रेट है, ठीक है, उसके बाद है ट्रुथ, उसके बाद है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और फिर है म्यूजिक। ठीक है, और उसके बाद है रिलेशनशिप। यहाँ से मैं कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ रख दूँगी। अच्छा जी, हु सीक्रेटली वांट्स यू। फर्स्ट मैसेज आ रहा है कि आपका एक्स, ठीक है, वो वाला एक्स जिसको आपने मैनिफेस्ट किया, ठीक है, वो आपको बहुत सीक्रेटली, किसी को बहुत देर बाद आपकी कदर हुई है, ठीक है, जिस पहले आप बहुत चाहते थे लेकिन इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, आप वॉक अवे कर गए, और अब ये इंसान आपको मिस कर रहा है। यकीन करें, क्योंकि पहला हमारे पास आया है, कहाँ गया, रिग्रेट। ये देखें, रिग्रेट हमारे पास आया है। इस इंसान की ये वाली कंडीशन है, इसको इतना रिग्रेट हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर कोई ट्रुथ रिवील हुआ है, इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है रिसेंटली। कोई ऐसा म्यूजिक जो आप दोनों ने साथ सुना हो वो सुन रहा है, और ये बहुत मिस कर रहा है आपको, आपकी रिलेशनशिप को, आपके साथ गुजारे हुए लम्हों को। एक ऐसा इंसान, ठीक है, यहाँ पे आपका वो एक्स आया है जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है, जिसका आप वेट कर रहे हैं, एक ऐसा एक्स, ठीक है। तो वो सीक्रेटली आपको स्टॉक कर रहा है, आपके लिए उसकी लव फीलिंग्स हो रही हैं, आपको मिस करता है, और हम देखते हैं कि वो कांटेक्ट कब करेगा, ये भी देखेंगे। लेकिन यहाँ से आ रहा है एक्स लवर, और रीडिंग हमारी ख़त्म हो रही है सरेंडर पर। तो फाइनली कोई सरेंडर कर रहा है, किसी की ईगो आपने मेल्ट कर दी है। अच्छा जी, यहाँ आया है एक्स लवर। आपका कोई एक ऐसा एक्स लवर जिसने आपके साथ रिलेशनशिप में रहा, और आप समझते थे, कभी कभी आपको फील होता होगा कि कोई होता है ना इंसान के वो अजीब बातें कर जाता है, फिर कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं था। होते हैं कुछ ऐसे लोग ना, आपको फील होता होगा कि यार ये बंदा मुझ में इंटरेस्टेड है, लेकिन इसने मास्क पहन के रखा है, इसने आपको नहीं फील कराया कि ये आपसे इन लव हो गया है, आपने इसको इतना होम, इतना फैमिली फील कराया है, और आप इसका सीक्रेट क्रश बन गए हैं। ठीक है, आप इसका सीक्रेट क्रश बन गए हैं। इसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, ठीक है, आपके जाने के बाद इसको आपकी कदर हुई है। इस आपके पास इसका अनएक्सपेक्टेड मैसेज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, आप इससे किसी पार्टी में मिले होंगे, या फिर अभी आप मिलने वाले हैं अपने एक्स से किसी म्यूचुअल फ्रेंड की पार्टी में, ठीक है, और इसने सरेंडर कर दिया अपनी फीलिंग्स के आगे। ठीक है, एक सिनेरियो हमें ये नज़र आ रहा है, एक सिनेरियो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको कोई सीक्रेटली लाइक कर रहा है, कोई आपको सीक्रेटली लव कर रहा है, आपकी सराउंडिंग में कोई है, मे बी कि ये इंसान आपसे रोज़ाना मिलता है, या कभी कभार मिलता है, या जब भी मिलता है, लेकिन आपको फील बिल्कुल नहीं होने देता कि ये आप में इंटरेस्टेड है। इसने मास्क पहना हुआ है, आप इसका सीक्रेट क्रश है। आप अपने नेबरहुड में देखें, ठीक है, अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स में देखें, आप इससे मिलते तो हैं, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये आपको फील नहीं होने देता, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी के साथ, मेरे ख्याल में या तो ये मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या आपके पास करंट कोई पार्टनर है,
कोई एक ऐसा पर्सन जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है और अब वो अपनी फीलिंग्स के आगे हार गया है, सरेंडर कर रहा है, और आपको अब वो फाइनली मैसेज करेगा कि वो आपके बगैर नहीं रह सकता। आपको पता लगेगा और बताएगा कि उसको आपसे कितना मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मतलब वो आपसे कितना अट्रैक्टेड है। ठीक है, यहाँ से मुझे एक ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से हमने देखा था कि यहाँ से एक्स की एनर्जी आई थी, यहाँ से मुझे नियो की एनर्जी आ रही है। ठीक है, जिसका आप सीक्रेट क्रश है। अब मैं इसको करती हूँ क्लैरिफाई। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं क्लैरिफाई कि हु सीक्रेटली वांट्स यू। वैसे भी अब सैटर्न जो है वो एरीज में आ गया है, और सैटर्न और नेपच्यून का बिल्कुल कंजंक्शन है 20 फरवरी को। ठीक है, तो बहुत सारे स्टार्स में, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि नेपच्यून सैटर्न मिल रहे हैं, सन अपना घर बदल रहा है, मरकरी ने चेंज किया है अपना घर, तो बहुत सारे चेंजेस होंगे। ये मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इशू चल रहा है, आपको किसी से मुतल्लिक पूछना है, क्योंकि बर्थ चार्ट सबका अलग बनता है, अलग जो है वो रीडिंग होती है पर्सनल। तो अगर आपको करानी है तो आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, हु वांट्स यू सीक्रेटली, हु लव्स यू सीक्रेटली, हु लव्स यू सीक्रेटली, हु वांट्स यू सीक्रेटली। अच्छा जी, एक्स लवर को करें जी क्लैरिफाई, एक्स लवर को 6 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, आपका एक्स लवर यहाँ से वापस आ रहा है, और बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल। आपका वो एक्स लवर जिसका आपने बहुत इंतज़ार करा, जिसको आपने मैनिफेस्ट करा, और आपने इसका बहुत वेट करा समझ लें, और एक अरसे बाद अब आई थिंक, क्योंकि कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है, जब आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं तो वो चीज़ आपको नहीं मिलती। और मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि देखें जी, चीज़ नहीं करना, अट्रैक्ट करना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपका एक्स वापस आ रहा है, और अब आपके साथ वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। ठीक है, आपको बताएगा कि वो सीक्रेटली आपसे कितनी मोहब्बत करता है। उसके बाद क्या है, 7 ऑफ, जी बिल्कुल, एक्स आपका वापस आ रहा है। ठीक है, और दूसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि एक बहुत ही रिच और वेल्दी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका कोई पास्ट होगा, ये अपना पास्ट छोड़कर आ रहा है, इसने आपको देखा है, और आप पे समझ लें कि इसको मतलब आपसे वन साइडेड लाइकनेस हो गई है, लव हो गया है। आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं, और आप पर रिवील होगा कि कोई एक नया पर्सन आप में इंटरेस्टेड हो रहा है। अब मैं करती हूँ जी मास को क्लैरिफाई। 10 of wands, why 10 of wands, why the hermit के बाद मैं एक कार्ड लेती हूँ, hermit को क्लैरिफाई करें। 9 of swords, भाई एक ऐसा इंसान जिसकी अभी रिसेंटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ये आपका एक्स हो सकता है, जिसने आपको, देखें यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, यहाँ पे थर्ड पार्टी आ गई इस डेक से भी। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई। ठीक है, उसके ऊपर ये बर्डन था या जिम्मेदारियां बहुत थी, और उसने बताना मुनासिब नहीं समझा। आप उससे वॉक अवे कर गए कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, इसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। वाई ये अब आपके पास आ सकता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, ये आपके पास ट्रैवल करके आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये अब हील हो चुका है, और ये अब आपको देखें, अब ये आपको कन्फेस करेगा कि ये आपके साथ कितना, मे बी कि ये आपको आके प्रपोज ही कर दे। ठीक है, यहाँ पे हेरोफेंट आया है, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, और यहाँ पे देखें उसके बाद आया है 2 ऑफ कप्स। ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, आपने इसका बहुत इंतज़ार करा, इसके ऊपर और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना वो कभी मिलते नहीं हैं, बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि कोई ना कोई एक दूसरे को एक तो ट्रिगर बहुत करते हैं। तो एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, और फाइनली ये अब आपसे अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा। और ये देखें 2 ऑफ कप्स है, बॉटम ऑफ द डेक है, तो उसके बाद हेरोफेंट है। मे बी कि ये आपको आके प्रपोज कर दे, मे बी कि ये आपको आके बताए कि इसको अब फील हो रहा है कि आप इसके ट्विन फ्लेम है। ठीक है, तो यहाँ से ये नज़र आ रहा है। अब हम करते हैं होम को क्लैरिफाई। ईस ऑफ कप्स, ये देखें कितने लविंग कार्ड्स आ रहे हैं, और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाई एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। भाई एक ऐसा शख्स जिसको आप, जो आपका बहुत अजीज दोस्त, जिससे आप वॉक अवे कर गए,
यहाँ से भी मुझे एक्स की एनर्जी आई है। आप लोग फ्रेंड्स थे, ठीक है, किसी एक की बहुत फीलिंग्स डेवलप हुई और वो अब आपके पास अपना लव कन्फेस करने के लिए आ रहा है। मे बी वैलेंटाइन करीब है, या पता नहीं, मैं वैलेंटाइन पे ये रीडिंग डालती हूँ, वैलेंटाइन पे ही डालूंगी आई थिंक, जब बना रही हूँ अभी तो वैलेंटाइन करीब है कि आपको वैलेंटाइन पे कोई अपना लव कन्फेस कर दे। ये बंदा बहुत स्पीड में आपके पास आ रहा है, आपसे डरता है, ठीक है। ये देखें, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाई लवर्स, ये देखें 6 ऑफ वॉन्ड्स को लवर्स, उसके नीचे मेरे पास आया है एस ऑफ कप्स। इस बंदे को आपने इतना होम फील कराया है, इतना फैमिली फील कराया है कि इसको यकीन नहीं आ रहा कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, और ये फाइनली अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। आपके एक्स, यहाँ से भी मुझे एक्स की ही एनर्जी आई है, या फिर आपका कोई फ्रेंड। अब मैं करती हूँ सीक्रेट क्रश को क्लैरिफाई, सीक्रेट क्रश को क्लैरिफाई करें। ईस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, वाई एस ऑफ सोर्ड्स, वाई एस ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। भाई कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, वाई वाई डेविल, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये डिस्टेंस पे हो सकता है ये इंसान, ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, इसको कोई क्लैरिटी मिली है। अगर ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, लेकिन फाइनली रिसेंटली इसको आपके बारे में क्लैरिटी मिली है और ये अब ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। इसका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, ये आपके मतलब समझ लें कि इसकी खुशियाँ ही आपके साथ हैं। एक ऐसा इंसान आपकी तरफ आ रहा है जो डिस्टेंस पर है, जिसको आपके मे बी कि किसी ने आपके और इसके रिलेशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी थी, लेकिन फाइनली इसको कोई क्लैरिटी मिली है, ठीक है। और ये अब आपके पास आ रहा है अपनी, मे बी कि ये आके आपसे माफ़ी मांगे, आपको सॉरी करे, लेकिन ये आपको बताएगा कि क्या हुआ था और कौन से फ्रेंड ने आप ही का कोई फ्रेंड लग रहा है मुझे, जिसने आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग की। अब मैं करती हूँ थर्ड पार्टी को क्लैरिफाई, थर्ड पार्टी को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखें बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखें कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी में था, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से या तो थर्ड पार्टी हिडन थी, थर्ड पार्टी मीन्स के अनदर पर्सन, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था ये, और कोई इंसान 2 लोगों को जगल कर रहा था, या फिर कोई इंसान मैरिड था और उसने अपनी शादी छुपाई थी, ठीक है। एक तो ये कंडीशन नज़र आ रही है। एक कंडीशन ये नज़र आ रही है कि आप लोगों के रिलेशन में बाहरी लोगों का बहुत इंटरफेरेंस था और बाहर के लोगों ने आप लोगों की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ कराई हैं, लेकिन फाइनली अब किसी पे क्लैरिटी आई है और थर्ड पार्टी इज़ गॉन, ठीक है। और आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, कोई आपके पास ट्रैवल करके आ सकता है। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि कोई आपके पास ट्रैवल करके आ रहा है, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, और जो बंदा 2 लोगों को जगल कर रहा था तो वो फाइनली आपको चूज़ कर रहा है। अब मैं करती हूँ अनएक्सपेक्टेड को क्लैरिफाई। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द बॉल इज इन योर कोर्ट, टेबल्स आर टर्न। जो इंसान 2 लोगों में जगल कर रहा था, वाई, वो आपके साथ अब एक रिस्क लेना चाहता है, एक सिरे से न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है कोई इंसान आपके साथ। आपके पास एक ऐसे इंसान का मैसेज आ सकता है जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते थे। 1 साइडेड ये लव हो सकता है, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपका कोई सीक्रेट क्रश था, फाइनली वो इंसान आपको चूज़ कर रहा है। पहले कभी आप इसके पीछे पागल थे, लेकिन अब ये आपके पीछे पागल हो रहा है और आपके साथ रिस्क लेना चाहता है, जिसने आपको 2 लोगों में जगल किया। अब आपके पास चॉइस होगी कि आप इसको हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं। तो कोई आपके साथ 0 से स्टार्ट करना चाह रहा है। अब मैं करती हूँ पार्टी को क्लैरिफाई। 10 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक क्या है? 6 ऑफ, वाई 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। भाई यहाँ पे कोई इंसान आके आपको प्रपोज कर रहा है, अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा रहा है, और अगर आप कोई रिश्ता देख रहे थे तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मुझे शादी फिक्स होती भी नज़र आ रही है, लव मैरिज। अगर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो फाइनली वो आपको कमिटमेंट देते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। फाइनली कोई आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा रहा है, फाइनली किसी ने आपके लिए डिसीजन ले लिया है, और यहाँ पे लव मैरिज जो है वो होती भी मुझे नज़र आ रही है, आपकी इंगेजमेंट हो रही है। और एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा ये है कि एक नया पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा था, ठीक है, जिसने आपको किसी म्यूचुअल फ्रेंड की पार्टी में देखा और वो फाइनली उसने आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं करनी है, वो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल,
पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। किसी ने बहुत स्टॉक करके आपके बारे में पूरी मालूमात हासिल की है और अब वो आपको प्रपोज कर रहा है। अब मैं करती हूँ मैग्नेटिक अट्रैक्शन को क्लैरिफाई करें। मैग्नेटिक अट्रैक्शन को पेज ऑफ पेंटिकल, आपके पास किसी का मैसेज आ सकता है। वाई पेज ऑफ पेंटिकल, वाई पेज ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स। एक ऐसे इंसान का मैसेज आ सकता है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन वो फाइनली आपको चूज़ कर रहा है। ये आपका कोई एक्स हो सकता है, ठीक है, आपके साथ गुजारे हुए लम्हे ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और ये अब आपके पास आना चाहता है और आपको मे बी कि इसके और आप दोनों का क्लोजर नहीं हुआ, आप लोगों की नाराज़गी हो गई और अब ये आपको एक सॉरी का मैसेज कर रहा है और ये वापस आपके पास कम बैक कर रहा है। अब मैं करती हूँ स्नेक को क्लैरिफाई। 9 ऑफ कप्स, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है भाई। एक ऐसा पर्सन जिसको आप चाहते थे वो फाइनली आप, जो सिर्फ काम में लगा रहता था, बहुत ही लॉजिकली पर्सन, जिसने कभी भी वो आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करने के लिए आ रहा है। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होती भी मुझे नज़र आ रही है। आपका किसी के साथ रिकंसिलेशन हो सकता है और या फिर आप किसी फ्रेंड्स वगैरह की पार्टी में जा रहे हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू आप अपने पर्सन से मिल रहे हैं। जिस तरह का पर्सन आप चाह रहे थे, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होती भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब मैं करती हूँ सरेंडर को क्लैरिफाई। 6 ऑफ सोर्ड्स, फाइनली आपके बंदे ने सरेंडर कर दिया है और वो अब आपके पास आ रहा है क्योंकि वो पास्ट ट्रॉमा से हील हो चुका है और अब वो आपके पास आ रहा है। एक सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। वाई, ये देखें, इस कार्ड से भी आया है। कोई फाइनली आपके पास आ रहा है, उसने सरेंडर कर दिया है और वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक न्यू से, एक सिरे से स्टार्ट करना चाह रहा है। ये देखें, उसके बाद 2 ऑफ कप्स आया है। समझ लें कि किसी को बहुत देर से रियलाइज़ हुआ कि आप उसके ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है, आप उसके ट्विन फ्लेम हैं और वो बंदा आपके पास अपना लव कन्फेस करने के लिए आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ आप लोगों के 2 सवाल। फर्स्ट आंसर है मेरे पास फियर, मे बी कि कोई खौफजदा है कि आप उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। दूसरा सोलमेट, इनको फील हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हैं। फाइनली किसी को फील हुआ है कि आप उसके सोलमेट हैं। अच्छा जी, अब हम ले लेते हैं आपका एक सवाल और एक जवाब, ठीक है। Our one obligation, we are born with only one obligation, to be completely who we are, yet how much of our time is spent comparing ourselves to other, death and alive। ठीक है, ये तक आपका एक सवाल और एक जवाब। अब मैं ले लेती हूँ यहाँ से आपके लिए अफर्मेशन आज की क्या आ रही है। क्या अफर्मेशन है? आई चूज टू थिंक पॉजिटिवली। सही है, ये तो आपको पता ही है कि भाई हमेशा चूज आपको पॉजिटिव ही करना चाहिए, ठीक है। आप पॉजिटिव थिंकिंग को, पॉजिटिव ऑरा को चूज कर रहे हैं। एनीथिंग कैन बी अचीव विद अ गुड हेल्दी डोज ऑफ अवर करेज। हिम्मत से सब अचीव हो सकता है, ठीक है। अगर हम चाहें तो अब अपनी हिम्मत से, अपनी करेज से सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं, ठीक है जी। ये थी आपकी रीडिंग कि हु वांट्स यू सीक्रेटली, इस पे हमने रीडिंग की है। रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।